हेलो, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज हम पाठ 10 प्रेम में परमेश्वर का अभ्यास कार्य करेंगे। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ शब्दार्थ फर्स्ट। पेज नंबर 81। पहला शब्द है सदाचारी, मीन्स अच्छा व्यवहार करने वाला। यू कैन से वर्चुअस, गुड नेचर्ड। आगे है मृत्युलोक, मीन्स पृथ्वी, अर्थ। सत्य वक्ता, सच बोलने वाला, वन हु स्पीक्स ट्रुथ। निष्काम, कामना या इच्छा रहित, मीन्स सेल्फलेस। व्यावहारिक, मीन्स व्यवहार संबंधी, प्रैक्टिकल। अंतःकरण, मीन्स अंतर्मन या चित्त, तो इसे कहेंगे कॉन्शियंस। सुशील, विनम्र, पोलाइट। शुद्ध, साफ या पवित्र, प्योर। भगवत भजन, भगवान का भजन, डिवोशनल हिम। हंसी ठट्ठा, मीन्स हंसी मजाक, मीन्स यू कैन से इंजॉइंग। ननिहाल, नानी का घर, ग्रैंड मदर्स होम। तात्पर्य, मतलब, मीन्स मीनिंग। निर्दयी, दया ना करने वाला, मीन्स अनकाइंड। तत्पश्चात, इसके बाद, आफ्टर दिस। अन्यायी, अन्याय करने वाला, अनजस्ट। सम्मुख, मीन्स सामने, मीन्स ऑपोजिट और इन फ्रंट ऑफ। सर्वनाश, सब कुछ नष्ट हो जाना या मटिया मेट हो जाना, मीन्स डिस्ट्रक्शन। इसके आगे हैं कठिन शब्द श्रुतलेख के लिए, फॉर डिक्टेशन। तो इनका अभ्यास आप स्वयं करेंगे एज यूजुअल। उसके बाद है पाठबोध, इसके अंतर्गत है मौक प्रश्नों के उत्तर। तो पहले हैं मौखिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मूरत बनिया कहाँ रहता था? उत्तर, मूरत बनिया एक गांव में रहता था। ख, बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में कौन सा नया भाव जागा? उत्तर, बढ़ती उम्र के साथ वह भगवत भजन का प्रेमी हो गया था। ग, मूरत के भाग्य में कौन सा सुख नहीं था? उत्तर, मूरत के भाग्य में संतान का सुख नहीं था। घ, भक्तमाला ग्रंथ का श्रवण, पठन, मनन करने की सलाह किसने दी थी? उत्तर, भक्तमाला ग्रंथ का श्रवण, पठन, मनन करने की सलाह उसके मित्र ने दी थी। आगे है, मूरत ने लालू की सहायता किस प्रकार की? उत्तर, बूढ़ा लालू सड़क से बर्फ हटाने के लिए आया था, पर बहुत अधिक ठंड के कारण वह कांप रहा था। मूरत ने उसे अपने पास जलती आग से हाथ सेंकने के लिए कहा और स्वयं सड़क से बर्फ हटाकर उसकी सहायता की। च, मूरत ने गरीब स्त्री और बच्चे को क्या दिया? उत्तर, मूरत ने गरीब स्त्री और बच्चे को ठंड से बचने के लिए एक लोई दी। तो इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए हैं और आपने दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, क, मूरत का मित्र कितने वर्षों से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, 8 वर्षों से। ख, अंतःकरण की शुद्धि किस प्रकार होती है? तो इसका सही विकल्प है तीसरे वाला, दैट इज परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से। ग, मूरत रात दिन किसके लिए काम करता था? तो इसकी सही ऑप्शन है तीसरी,
अपने 3 साल के बच्चे के लिए। तो इसके बाद हैं लिखित प्रश्न। पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क, मूरत अपने 3 साल के बालक का पालन पोषण क्यों करने लगा? उत्तर, मूरत ने पत्नी के परलोक सिधारने पर अपने इस 3 साल के बालक को ननिहाल भेजने की सोची, पर फिर उसे बालक से प्रेम हो गया और वह स्वयं बालक का पालन पोषण करने लगा। ख, मूरत ने अपने मित्र को अपना कौन सा दुख सुनाया? उत्तर, मूरत ने अपने मित्र को अपना दुख सुनाते हुए कहा कि उसका सर्वनाश हो गया है। उसकी पत्नी व अन्य बालक तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। अब उसका एकमात्र सहारा 20 वर्ष का बालक भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अपने जीवन में कोई आशा शेष न बचने के कारण वह भी अब मर जाना चाहता है। ग, मित्र ने दुखी मूरत को सुख प्राप्त करने का कौन सा रास्ता सुझाया? उत्तर, मित्र ने दुखी मूरत को अपना चित्त स्थिर करने के लिए परमात्मा की निष्काम भक्ति करने की तथा गीता और भक्तमाला आदि ग्रंथों का रोज पाठ करने की सलाह दी। घ, परम आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उत्तर, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से तथा सब काम परमेश्वर को अर्पित करके जीवन बिताने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अंतिम प्रश्न है लघु उत्तरीय में से, ईश्वर ने मूरत को किन किन रूपों में दर्शन दिए? उत्तर, ईश्वर ने मूरत को लालू, लोई वाली स्त्री व उसका बालक और सेब बेचने वाली तथा बालक के रूपों में दर्शन दिए। आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, मूरत के चरित्र की क्या विशेषता थी? उत्तर, मूरत बड़ा ही सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यावहारिक और सुशील था। वह जो बात कहता उसे ज़रूर पूरा करता था। वह ना तो अपने सामान में मिलावट करता था और ना ही कम तोलता था। चीज़ अच्छी ना होती तो ग्राहक से साफ कह देता था, उन्हें धोखा ना देता था। ख, मूरत के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या थी जिसने उसके विश्वास को हिला दिया? उत्तर, मूरत के अन्य बालक तो पहले ही परलोक सिधार चुके थे। अब उसकी पत्नी भी 3 साल के बालक को छोड़कर स्वर्गवासी हो गई थी। यह बालक ही अब उसके जीवन का सहारा था, जिसके लिए वह दिन रात काम करता था। पर संतान का सुख शायद उसके भाग्य में ही ना था। 20 वर्ष की अवस्था में यह बालक भी परलोक सिधार गया। यही मूरत के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी, जिसने उसके विश्वास को हिला दिया। ग, भगवत भजन के प्रेमी मूरत ने मंदिर जाना क्यों छोड़ दिया? उत्तर, जब मूरत के जीवन का एकमात्र सहारा उसका 20 वर्ष का बालक भी परलोक सिधार गया, तो उसके शोक की कोई सीमा नहीं थी। उसका विश्वास हिल गया और अब वह सदैव परमात्मा की निंदा करने लगा। उसे निर्दयी और अन्यायी कहने लगा, यहाँ तक कि उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। घ, दुखी मूरत के मन में ईश्वर भक्ति का विश्वास
किसने और कैसे जगाया? उत्तर, दुखी मूरत के मन में ईश्वर भक्ति का विश्वास उसके एक पुराने मित्र, जो 8 साल के बाद तीर्थ यात्रा से लौटा था, ने जगाया। उसने मूरत को अंतःकरण की शुद्धि के लिए परमात्मा की निष्काम भक्ति करने के लिए कहा तथा अशांत चित्त को स्थिर करने के लिए गीता, भक्तमाला आदि ग्रंथों को पढ़ने सुनने के लिए कहा। आगे है, मूरत का जीवन आनंद पूर्वक कैसे बीतने लगा? उत्तर, मूरत ने अपने मित्र के बताए अनुसार गीता, भक्तमाला आदि ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि देर रात तक गीता पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता था। पहले वह सोते समय अपने छोटे पुत्र को याद करके रोया करता था, पर अब सब भूल गया। सदा परमात्मा में लीन रहकर तथा खाली समय में रामायण, गीता आदि पढ़कर आनंदपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। गरीब स्त्री ने मूरत को अपने जीवन की दुख भरी कथा सुनाते हुए क्या कहा? उत्तर, गरीब स्त्री ने मूरत को अपने जीवन की दुख भरी कथा सुनाते हुए कहा कि वह एक सिपाही की स्त्री है। 8 महीनों से कर्मचारियों ने उसके पति को ना जाने कहाँ भेज दिया था कि उसका अब तक कुछ पता नहीं चला। गर्भवती होने पर वह एक जगह रसोई का काम करती थी, पर अब बालक उत्पन्न होने पर 2 जीवों को अन्न देने के डर से उन्होंने उसे निकाल दिया। अब वह 3 महीनों से काम की तलाश में यहाँ वहाँ मारी मारी फिर रही थी। 6. मूरत ने बालक को क्षमा करने के लिए सेब बेचने वाली को क्या समझाया? उत्तर, मूरत ने बालक को क्षमा करने के लिए सेब बेचने वाली को समझाते हुए कहा कि तुम इस बालक को एक सेब चुराने के कारण कठोर दंड देना चाहती हो, तो हमें हमारे अनंत पापों का दंड भी मिलना चाहिए। दंड देना मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा तो दयालु हैं, अतः उसे भी बालक को क्षमा करके सुधरने का मौका देना चाहिए। तो इसके बाद है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, पढ़ते हैं। वाक्य, वाक्य मीन्स सेंटेंस। व्यवस्थित सार्थक शब्द समूह जो पूरा आशय प्रकट करे वाक्य कहलाता है। जैसे मूरत बनिया किसी गांव में रहता था, तो शब्दों का वह समूह जो एक व्यवस्था में हो, एक ऑर्डर में हो और पूरा अर्थ स्पष्ट करता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, क उद्देश्य, ख विधेय। उद्देश्य को सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में और विधेय को प्रेडिकेट। तो उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय मतलब कर्ता, सब्जेक्ट में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मूरत ने मंदिर जाना छोड़ दिया, इस वाक्य में मूरत ने उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पे जो मूरत के विषय में कुछ कहा जा रहा है, तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता या सब्जेक्ट और उद्देश्य कहते हैं या उद्देश्य कहते हैं। ख विधेय, वाक्य में उद्देश्य मीन्स कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मूरत ने मंदिर जाना छोड़ दिया,
तो मूरत ने जो था, मूरत मतलब सब्जेक्ट था, उद्देश्य था, तो अब उसके विषय में क्या कहा जा रहा है कि उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। तो जो उसके बारे में बताया जा रहा है वह सब विधेय होता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में विधेय को रेखांकित कीजिए। तो आपने इन गिवन सेंटेंसेस में विधेय को अंडरलाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए किया है, जैसे क मूरत का मित्र, तो इसमें विधेय क्या है, तीर्थ यात्रा से लौटा। मतलब यहाँ पे किसके विषय में कहा जा रहा है, मूरत के मित्र के विषय में, और क्या कहा जा रहा है, तीर्थ यात्रा से लौटा। तो ये जो है तीर्थ यात्रा से लौटा विधेय हुआ। ख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। तो मैं के विषय में क्या कहा जा रहा है कि कल तुझे दर्शन दूंगा, तो ये हो गया विधेय। ग, मूरत अपने काम धंधे में लग गया। तो मूरत हो गया उद्देश्य, तो बाकी सब जो है विधेय है। घ, लालू ने कहा ईश्वर तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। तो लालू ने क्या है, उद्देश्य, तो उसने क्या कहा, ईश्वर तुम्हें दर्शन देंगे। तो ये क्या है, उस विधेय हुआ। अंतिम वाक्य है, सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। तो दौड़कर उसे पकड़ लिया विधेय हुआ। अब दूसरा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, मतलब अर्थ मतलब मीनिंग के आधार पर। तो कौन कौन से हैं ये, और ये वाला जो प्रश्न है वाक्य विचार के अंतर्गत मैंने इस पूरे प्रकरण को इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वाक्य विचार इस हेडिंग से। तो आप वहाँ से इसके विषय में विस्तार से और जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो पहला है अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य। इसको असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चलता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला है, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो सिंपल सेंटेंस, जस्ट कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है। दूसरा वाक्य है, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ख, निषेधवाचक वाक्य, इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने का निषेध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, मतलब ना होने का बोध होता है। जैसे मैं खेलने नहीं जाऊंगा। दूसरा है, आज पानी नहीं बरसेगा। ग, आज्ञावाचक वाक्य, तो इसे कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई आज्ञा दी जाती है किसी को या रिक्वेस्ट की जाती है, दोनों ही आज्ञावाचक के अंतर्गत आते हैं। तो इसके विषय में पढ़ते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, निवेदन आदि का पता चलता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम घर चले जाओ, तो यहाँ पे आज्ञा दी है। दूसरा, आप सभी बैठ जाइए, तो ये निवेदन किया है, रिक्वेस्ट की है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। अगला है घ, इच्छावाचक वाक्य, तो इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई इच्छा, कोई विश की जाती है, कोई कामना की जाती है या ब्लेसिंग दी जाती है। तो इसके विषय में पढ़ते हैं। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज कहीं से पैसे मिल जाएं, तो ये इच्छा व्यक्त की गई है, तो ये हो गया इच्छावाचक। इसी प्रकार ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करें, तो ये आशीर्वाद कह सकते हैं, शुभ कामना कह सकते हैं, तो ये इच्छावाचक वाक्य हैं। तो अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, मतलब इंटरोगेटिव साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगेगा। मूरत दुखी क्यों था, तो इनके पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगाया जाएगा। च, विस्मयवाचक वाक्य, मीन्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों के द्वारा विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक, ग्लानि आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मय मीन्स हैरानी,
सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे राम मेरी रक्षा करो, वाह कितना सुंदर दृश्य है। उसके बाद 6 है संदेहवाचक वाक्य, मीन्स सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, जिसमें कोई शक हो, श्योरिटी ना हो। जिन वाक्यों के द्वारा कार्य के होने के प्रति संदेह या संभावना का भाव व्यक्त होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे संभवतः आज धूप निकलेगी, मतलब नॉट श्योर, शायद, तो इसे कहेंगे संदेहवाचक। दूसरा वाक्य है शायद वह घर चला गया होगा, तो ये हैं संदेहवाचक वाक्य। अंतिम जो इसका प्रकार है संकेतवाचक, मीन्स संकेतवाचक को कहेंगे इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक बात अथवा काम का होना दूसरी बात अथवा काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला इसमें सेंटेंस दिया है, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। तो फसल कब अच्छी होती? यदि वर्षा अच्छी होती, तो कंडीशन लगा दी, तो इसलिए इसे संकेतवाचक कहते हैं। अगला इसी का वाक्य है, अगर तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य प्रथम आते। तो यहाँ पर भी अगर लग गया कि यदि पढ़ते तो प्रथम आते। तो ये हो गए वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर। अब आपने क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद छांटिए और दिए गए स्थान पर भेदों के नाम लिखिए। तो आपने इन गिवन सेंटेंसेस में भी वाक्य अर्थ के आधार पर ये कौन सा वाक्य है वो छांट कर उसका नाम लिखना है सामने ब्लैंक स्पेस पर। तो पहला वाक्य है, वाह कितना अच्छा मौसम है, तो ये कौन सा हुआ? विस्मयवाचक। ख, उसका मित्र तीर्थ यात्रा से लौटा है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो ये विधानवाचक हुआ। मैं क्या करूं? तो ये प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने सेब नहीं चुराया, तो ये हुआ निषेधवाचक। शायद मूर्त ईश्वर की बाट जोह रहा था, शायद तो पक्का नहीं है ना, शायद, तो ये संदेहवाचक। मूर्त ऐसा मत कहो, तो इस मत का मतलब भी नहीं होता है नेगेटिव सेंटेंस, तो ये हुआ निषेधवाचक। आगे है, यदि मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास होते, तो यहाँ पर कंडीशन है, तो इसलिए संकेतवाचक वाक्य हुआ। और अंतिम वाक्य है, लालू ने कहा ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करें, तो ये हुआ इच्छावाचक। So that's it. We'll meet next time with the next topic. Take care. Bye bye.